कुत्ते ने बताई यमराज को मनुष्य की 3 खूबियां। ठीक से समझ ली तो कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक सेठ और कुत्ते की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको बहुत ही सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ ने अपने यहाँ एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु सेठ बड़ा ही चालाक और लोभी लालची था। लोभी लालची होने के साथ साथ वो भगवान विष्णु का उपासक भी था। एक दिन भगवान विष्णु सेठ के यहाँ प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने सेठ से कहा कि वो उनसे कोई एक वरदान मांगे। सेठ ने एक सादा कागज देते हुए भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत बनाई देता हूँ। इतना कहते ही भगवान ने सेठ के उस कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सेठ भगवान के दस्तखत वाला कागज हर जगह अपने साथ रखता था। एक दिन सेठ का कुत्ता मर गया। सेठ को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब यमराज के पास मैं पहुंचा तो यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की भी हत्या नहीं की है। इसके अतिरिक्त अपने मालिक के प्रति कार्य को बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई ऋणित कर्म नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यमराज बोले, हे कुत्ते, अब तुम अपनी बताओ, अब कहाँ रहना है और कहाँ जाना चाहते हो? हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा, बताओ। यमराज की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं जहाँ भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मैं अब मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज बोले, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम त्रियक योनि में थे, इसीलिए तुम्हें मनुष्य योनि के फायदे नहीं मालूम। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, पर इसके साथ ही साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वो जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतोष उसे चैन से बैठने नहीं देता। ईर्ष्या उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वो अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख ही देता है। हम लोगों को भी दुख देता है। हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता है। यहाँ तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे, जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करवाऊंगा, बहुत सारा गरीबों को दान लुटाऊंगा। पर वे सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही की जाती हैं। काम निकलने के बाद दान पुण्य भंडारा सब भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही अहित करता रहता है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। ना खुद ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं और ना ही किसी को उठने देते हैं। ना ही चैन से खाते हैं और ना ही खाने देते हैं। अपना काम बनने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और उसकी धूर्तता देखिए। भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है, फिर बाद में कहता है कि भगवान का तो सब कुछ ही है, मैं उसे क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। इंसानों के बुरे कर्मों को गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगा, पर उनके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। अब कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वे हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते हैं तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज की त्योरियां चढ़ गई। सोचने लगे कि हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना ही होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहकर यमराज ने कुछ यमदूत भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के मालिक सेठ को ही जीवित उठा कर लाओ, फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो इस कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल देंगे। कुत्ते को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। तो यमराज का आदेश पाकर 4 यमदूत सेठ को लेने पहुँचे और सेठ को चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। रास्ते में जब सेठ की आंख खुली तो सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो?
और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब यमदूतों ने सारी बात बताई कि तुम्हारे कुत्ते से यमराज की शर्त लगी है। तुम्हारे कुत्ते ने ये कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा ही चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाए तो वो यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ आ चुकी थी और उसने भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिख कर वापस अपनी जेब में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि भला ये तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। सेठ यमराज के सामने खड़ा हो गया और वही कागज यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने सेठ के पर्चे को जैसे पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सेठ के चरणों में आकर बैठ गए। सेठ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर बैठ गए। यह देख यमराज की सभा के सारे लोग अचरज में पड़ गए कि एक मानव यमराज की गद्दी पर कैसे बैठ सकता है। यमराज की गद्दी पर पहुंचने के बाद सेठ ने यमलोकपुरी नियम कानून बदल डाले। स्वयं यमराज को यमलोकपुरी का पहरेदार बना दिया। सेठ सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यहीं आना होगा। यही सोचकर सेठ ने नरक में पड़े नरकवासियों को निकालकर नरक लोक द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया और ये आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी यमलोक में आएगा उसे स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ का ये आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु कर भी क्या सकते थे क्योंकि वो आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। स्वर्ग के कर्मचारी परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य लाना बहुत महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया, आप तो यमलोक के राजा भी बन गए, अब तो मैं सारा ही जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा, कृपया मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब सेठ जी ने कुत्ते के कान में धीरे से कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि हे यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक में बुला रहे हो इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना, ये मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसीलिए यमराज ने समझा कि ये आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। सेठ को यमपुरी का राजा बना दिया जाए और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की इस बात को सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और कहने लगा, इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु स्वयं यमलोकपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज तो द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो यमपुरी के सिंहासन पर कौन बैठा है। यमराज बोले, प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में धरती के एक साधारण मनुष्य को यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान बोले, ये मैंने नहीं किया, ये सब तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तुम्हें मनुष्य की मृत्यु के बाद यहाँ आने का हुक्म दिया था ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ वहीं रह जाएं। दोस्तों, इतना कहकर सेठ के पास भगवान पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मुझे किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान भी इधर बैकुंठ को चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपने देख ही ली इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वो शास्त्र अनुसार कार्य करता है तब तक तो वो सुखी रहता है। जब वो धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे रोग शोक और बीमारियां घेर लेती है, उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।